नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लाल रंग का रहस्य। लाल रंग का रहस्य। कथानक विजय कुमार वत्स, संपादन परमिला जैन, चित्रांकन मलय चक्रवर्ती। सांझ के समय हरिनगर के राजा मलय आखेट खेलकर अपने राज्य वापस लौट रहे थे। इस बियाबान में जलती चिता के समीप यह कौन बालक खड़ा हुआ है? सारथी, रथ रोको। सारथी ने तुरंत आदेश का पालन किया। तब रथ से उतरकर राजा मलय उस दिशा की ओर बढ़ गए। जब वे उस बालक के समीप पहुंचे, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। लगता है यह जल रही चिता इसकी माँ की है। वे आगे बढ़े। बेटा, तुम कौन हो? बालक ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। आप? डरो नहीं, मैं हरिनगर का राजा हूँ। ओह, अभी तुम अपनी माँ की चिता के समक्ष बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बियाबान वन में तुम अकेले ही अपनी माँ की चिता के पास क्यों हो? तुम्हारे अन्य संबंधी कहाँ गए? महाराज, मैं और मेरी स्वर्गवासी माँ केवल हम दोनों ही इस वन में रहते थे। और तुम्हारे सगे संबंधी पिता? उनके विषय में मेरी माँ ने अपने मरने से कुछ समय पूर्व ही मुझे बताया था। हाँ, आज मेरा अंतिम समय आ गया लगता है बेटा। जय, ऐसा न कहो माँ। बेटा जय, मौत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए मरने से पहले आज मैं तेरे उस प्रश्न का उत्तर दे जाना चाहती हूँ जिसको तू अक्सर मुझसे पूछा करता था। तू पूछा करता था कि तेरे पिता कौन है, वह कहाँ रहते हैं। मैं तेरे इस प्रश्न को हर बार यह कहकर टाल देती थी कि अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं आया है। आज यह समय आ पहुंचा है बेटा। सुन, तू बीसलगढ़ के नगर सेठ धन्नामल का पौत्र है। क्या? हाँ बेटा, यही सच है। बीसलगढ़ के नगर सेठ धन्नामल मेरे दादाजी हैं। फिर हम इस वन में गरीबी के दिन क्यों काट रहे हैं माँ? मुझ अभागी के कारण बेटा। धन्नामल जी के इकलौते पुत्र सुजय और मैं आपस में प्रेम करते थे। एक दिन धन्नामल जी की इच्छा के विरुद्ध तेरे पिता ने मेरे साथ विवाह कर लिया। मैं थी गरीब की बेटी, सो मुझे धन्नामल जी कैसे अपनी बहू स्वीकार कर सकते थे, पर पुत्र मोह के कारण वे मन मार कर चुप रह गए। मैं अपनी ससुराल में रहने लगी। एक दिन जब मैं तुम्हारे पिता के साथ हवेली के उद्यान में घूम रही थी। आह स्वामी! आह पद्मा, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा न कहिए स्वामी। पर ऐसा ही हुआ। हाय मेरा बेटा, मेरा लाल! तेरे पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात डायन, तू मेरे बेटे को खा गई। अब यहाँ क्यों दिखाई दे रही है? निकल जा इसी समय मेरी हवेली से। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं इन दिनों गर्भ से हूँ। इस नाजुक समय में आप मुझे सहारा देने के बजाय घर से निकाल रहे हैं। तू जब जब मेरी आंखों के सामने आएगी तब तब मुझे अपने बेटे सुजय की याद सताएगी। मैं अब तुझे एक पल भी इस हवेली में नहीं देखना चाहता हूँ। पिताजी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पर तेरे दादाजी ने मेरी एक भी न सुनी और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया बेटा। ओह बेटा, मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि मैं गरीब थी और तेरे दादाजी धनवान थे। इसी कारण मुझे और तुझे वन में रहकर यह वनवास करना पड़ा। उस समय हवेली से निकल मैं गिरती पड़ती इस वन में आ पहुंची थी। तब इस झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने मुझे शरण दी। यहीं तेरा जन्म हुआ। बेटा, गरीबी के अभिशाप के कारण ही हमें ऐसा जीवन गुजारना पड़ा। मुझसे वादा कर कि तू बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बनेगा। वादा कर जय बेटा, ताकि तू गरीबी के अभिशाप से छुटकारा पा सके। महाराज, ये शब्द कहते कहते मेरी माँ के प्राण निकल गए। उनके जीवित रहते तो मैं उन्हें बड़ा आदमी बनने का वादा न कर सका, सो उनकी चिता के समीप खड़ा हो इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था महाराज। ओह बेटा, बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। पर इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो जय? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज? हाँ जय, हम तुम्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ सहर्ष चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर हरिनगर पहुँचने पर, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम जय है। आज से यह महल में रहकर पढ़ेगा लिखेगा। महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, अनाथालय नहीं। महारानी किस सोच में पड़ गई? यह सुन महारानी सुनंदा चौंकी। आज्ञा कीजिए महाराज। महारानी, आज से जय तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा।
राजकुमार और राजकुमारी के साथ अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा सुखद परिवर्तन भी आएगा। दूसरी ओर जय को महल से निकालने के लिए मुझे कल ही कुछ करना होगा। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ जय को भोजन परोसा गया। अरे जय, टुकुर टुकुर भोजन को इस प्रकार क्या देख रहे हो? भोजन करते क्यों नहीं? रानी माँ, मुझे पत्तल पर खाना क्यों परोसा गया है? क्यों, क्या पत्तल पर नहीं खा सकता क्या? खा सकता हूँ, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी को सोने के थाल में भोजन परोसा जाए और मुझे पत्तल पर। इस परिस्थिति में मैं केवल सोने के थाल में परोसा भोजन नहीं कर सकता हूँ। ओह, गरीब का लड़का और स्वाभिमान राजा महाराजाओं जैसा। खाना हो तो खा, वरना मत खा। खाना तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। यह सुन। ठीक है रानी माँ, इस महल में अब मैं तभी भोजन करूंगा जब मुझे आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। जय अपमानित सा वहां से चला गया। चलो, बला टली। जय को किसी ने न रोका और वह बोझिल कदमों से महल के बाहर आ गया। मुझे महाराज के साथ आना ही नहीं चाहिए था। इधर महल में बच्चों, भोजन किया जा रहा है। हाँ पिताजी महाराज। महारानी, जय कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहा। अभी अभी तुनक्कर चला गया है यहाँ से। तुनक्कर? क्यों? उसको सोने के थाल पर भोजन न देकर पत्तल पर जो भोजन दिया गया था, इसलिए। ओह महारानी, उसे भी सोने के थाल पर भोजन क्यों नहीं परोसा गया? उसकी परीक्षा लेने के लिए कि उसमें कितना पानी है। तो क्या जाना तुमने महारानी? महाराज, वह अत्यंत ही मगरूर और घमंडी बालक है। इसके सिवा उसके अंदर और कोई विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे केले के पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, पर यह ठीक नहीं हुआ। अभी वह बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से न चला जाए। महाराज, महल के सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? आप ठीक कह रहे हैं महाराज। जय महल से कभी का दूर जा चुका है। राजा मलय तुरंत जय के कक्ष में पहुंचे। जय, कहाँ हो तुम? पूरा महल खोजने पर भी जब जय उसे कहीं न मिला। जय अवश्य ही वन में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा हुए बालक को महल में वापस ले आना चाहिए। राजा मलय रथ में बैठे जय की खोज में वन की ओर चल दिए। इधर जय कभी का वन में पहुंच चुका था। मैं कैसे अपनी माँ के सपने को साकार कर बड़ा आदमी बन पाऊंगा? उसी समय सौमित्र ऋषि उधर से गुजरे। बेटा, इस बियाबान में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागे हुए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सौमित्र ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन पाऊंगा। बेटा, यहाँ रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि पढ़ लिख कर आती है। ओह, लेकिन मुझे पढ़ाएगा कौन? मुझ गरीब के पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है ऋषिवर। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो तू मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू मेरे अन्य शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओह ऐसा? पर मैं आपको शिक्षा का मूल्य न दे सकूंगा ऋषिवर। पगले, शिक्षा का भी कोई मूल्य होता है क्या? तब जय ऋषि के साथ चल पड़ा। जब राजा मलय जय की झोपड़ी तक पहुंचा, ओह, जय यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा वह? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।